हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ये आपको एक फिगर दे दिया गया है, सर्किट दे दिया गया है और आपको ये फॉलोइंग डाटा क्या करना है, मेज़र करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R2 और R1 के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो वो निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट निकालना है। करंट इन R1 R2 एंड R3 में जो होगी वो निकालना है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है इस पे आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, ये आपका बी हो गया, ठीक है। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और बी सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। और क्या निकालना है आपको, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, और टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल निकालना है, ठीक है। चलिए लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, R1 और R2 के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। चलिए निकाल देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल you can see R1 and R2 are in parallel connection, so we know that the total resistance between two resistance would be RAB, ओके, RAB, ठीक है। इनके बीच में हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, सो क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। Here R1 is 6 ohm and R2 is 9 ohm. So putting the value of these resistance, 6 into 9 upon 6 plus 9, that is 54, or that is 15. So solving this we will get 3.6 ohm, okay. सो इनके बीच में बिटवीन जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 3.6 ओम, 3.6 ओम, ओके। सो वी विल रीड्रॉ द सर्किट लाइक दिस। This is a resistance or this is a resistance. This is 3.6 and this is 3, okay. So the total resistance of the circuit would be, इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी है आपका 0.6 ओम। सो दीज आर इन सीरीज, सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द circuit, so RT, the total resistance of the circuit is RT. So 0.6 plus 3.6 plus 3, so that is 7.2 ohm. The total resistance of the circuit is 7.2 ohm. Now we will find the total current of the circuit by the Ohm's law. V is equal to IR. So I is equal to V by R, and here is V is 12, okay, and resistance is 7.2. So solving this we will get total current of the circuit is 1.67 ampere, okay. Now what we have done, we have done to equivalent resistance between R1 and R2, total resistance of the circuit. Now what will we have to find, we have to find current in R1 R2 and R3। R1 में हम करंट निकालेंगे, ठीक है, R1 में, R2 में एंड R3 में, ठीक। सो
First of all, here we will find VAB, voltage across AB. So what VAB is current into RAB. Okay, so RAB, what we have find RAB is 3.6. So putting the value of current is 1.67 and RAB is 3.6. So solving this we will get what 6.012 volt. Okay, now let's, it is I1 current and it is I2 current and the whole current is I. Okay, so I1 is equal to what? VAB अपॉन, हम लोग क्या करने आ रहे हैं, I1 की वैल्यू को निकालने आ रहे हैं। तो I1 में कौन सा रेजिस्टेंस है? R1 है, तो ये हो जाएगा R1। सो 6.012 डिवाइड बाई 6, so approx 6/6, so that is 1 ampere. Okay, that is 1 ampere. You can see this is a total current, and it is dividing in two currents, I1 and I2. So getting the value of I2, we will subtract I1 from I. So what will we get? We will get I2 is equal to I minus I1. Okay, so I is 1.67 and I1 is 1 ampere, so that is 0.67 ampere. That is the I2. Okay, now R3 से जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी? I होगी। सो अब नाउ हम लोग क्या निकालेंगे? तो हम निकालेंगे करंट इन R1, R2 एंड I3। सो करंट तो हम लोग ने निकाल ली, ठीक है। I2 आपकी निकल आई, क्या है आपकी? I1 निकल आई, I1 R1 से फ्लो हो रही, I2 निकल आई, और जो R3 से करंट फ्लो हो रही वो टोटल करंट होगी। अब हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो क्या होगा? V इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r। सो करंट इज 1.67 और रेजिस्टेंस क्या है इंटरनल? 0.6। so we will get 1.002 approx 1 volt. Okay, now VAB वोल्टेज अक्रॉस AB हम लोग ने निकाल दिया है। अब लोग VBC निकालेंगे। सो VBC इज I इंटू R3 हो जाएगा। ओके, सो I की वैल्यू क्या है? 1.67 और R3 की वैल्यू क्या है आपकी? 3 ओम। सो व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट, after multiplying this, we will get 5.01 volt. Now what we have to find? To terminal voltage of the cell. So we know that V is equal to E minus V. Okay, so V is equal to E आपका क्या है? 12 है, और V आपने क्या निकाला है? स्मॉल v क्या है? 1 निकला है। तो V इज इक्वल टू 11 वोल्ट।
This is a very important question for you. If you are a new subscriber on my channel, please subscribe. I will provide you lot of questions for your exams. Thank you.